हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है राजा मोरध्वज की सच्ची कहानी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कलोप नगर में महान राजा विशाल राव राज्य करते थे। उनकी 7 पुत्री थी। 6 पुत्रियों की शादी हो गई थी और उन्होंने 6 बेटियों के पतियों को घर जमाई बनाकर अपने ही महल में रहने के लिए स्थान दे रखा था। राजा के पास अपार धन और वैभव था। धीरे धीरे राजा को अभिमान हो गया कि इस राज्य में सभी लोग उन्हीं के भाग्य का खाते हैं। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दास दासियों को बुलाकर पूछा कि तुम सब लोग किसके भाग्य का खाते हो। सभी ने उत्तर दिया, हे राजन, हम तो आपका दिया हुआ ही खाते हैं, इसीलिए हमारा भाग्य ही आपसे जुड़ा हुआ है। फिर राजा ने अपनी रानी, 7 बेटियों और दामादों को बुलाया और यही प्रश्न किया कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। रानी, 6 बेटियों और दामादों ने भी यही उत्तर दिया कि हम सब आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु छोटी बेटी जो कुंवारी थी, उसका नाम पद्मा था। उसने कहा, पिताजी, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी बेटी से कहा, जब यह सब मेरे भाग्य का खाते हैं तो तू अपने भाग का कैसे खाती है। लेकिन पद्मा अपनी बात पर अडिग रही और कहती है कि हर इंसान अपने ही भाग्य का खाता है। अब राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, कल सुबह के समय जो भी सामने मिले उसे ले आओ। सुबह सेवक जब राज्य के बाहर निकले तो उनको एक लंगड़ा मोर दिखा। सेवक ने सोचा, अगर मोर को पकड़कर ले गए तो राजा पद्मा की शादी इस मोर से करवा देंगे और हम पाप के भागी बन जाएंगे। यह सोचकर सेवक वापस महल में आ जाते हैं। सेवकों को खाली हाथ देखकर राजा बोले, क्या हुआ, कोई मिला नहीं। तब सेवक ने कहा, महाराज, सुबह का समय था, कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही थीं। अब महिलाओं से तो पद्मा की शादी करवा नहीं सकते। तब राजा आदेश देते हैं कि कल फिर जाना, मुझे पद्मा का भाग्य देखना है। दूसरे दिन सेवक फिर जाते हैं तो वही लंगड़ा मोर सामने दिखता है। तब वे सोचते हैं कि जब पद्मा के भाग्य में यह मोर ही लिखा है तो हम कर ही क्या सकते हैं। तब वह मोर को पकड़कर राजमहल ले आते हैं। राजा उस मोर की शादी अपनी बेटी से करवाने का आदेश देते हैं। जब पद्मा को पता चलता है कि मेरी शादी मेरे पिताजी मोर से करवा रहे हैं, तब पद्मा उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर यह मोर मेरे हाथ से दाना चुग लेगा तो मैं इससे शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। राजा शर्त मान लेते हैं। तब पद्मा अपने हाथों में दाना लेकर मोर के सामने बैठती है तो मोर दाने चुग लेता है। तब राजा पद्मा की शादी मोर से करवा देता है और बैलगाड़ी में बिठाकर सेवकों को आदेश देता है कि इसे वन में छोड़ आओ। सेवक पद्मा और मोर को वन में छोड़ आते हैं। रात के समय आकाश में बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, आंधी तूफान आ जाता है। पद्मा मोर को लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। तभी वृक्ष की एक डाल टूटकर मोर के ऊपर गिर जाती है और मोर मर जाता है। तब पद्मा विलाप करने लगती है और कहती है, हे भगवान, तू मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो। पहले मेरी शादी मोर से करवा दी, अब वह भी मोर मर गया। अब मैं कहाँ जाऊँ। उधर महादेव कैलाश पर्वत से माता पार्वती के साथ मृत्यु लोग घूमने के लिए निकलते हैं। जब पद्मा का विलाप पार्वती को सुनाई देता है तो माता पार्वती महादेव को वहां चलने के लिए कहती हैं। तब महादेव उनको मना करते हैं कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ लाखों दुखी हैं, हम किस किस की सहायता करेंगे। पार्वती के बार बार कहने पर महादेव पद्मा के पास जाते हैं और उसकी दुख भरी बातें
सुनकर महादेव पद्मा को बताते हैं कि जिस मोर के साथ तुमने विवाह किया वो एक श्राप के कारण मोर बना था। यह मोर तो एक राजा था, तुमसे विवाह के बाद ही यह श्राप से मुक्त हो सकता था, इसीलिए यह तो विधि का विधान था। फिर महादेव ने उस मोर को जिंदा करके एक पुरुष बना दिया। यह देखकर पद्मा और ज़्यादा दुखी हो गई। उसने महादेव से कहा, हे प्रभु, यदि मैं इस पुरुष के साथ रहने लगी तो लोग क्या कहेंगे। तब महादेव ने उस पुरुष के सिर पर एक मोर कलगी लगा दी और एक के राज्य का राजा बना दिया और कहा, आज से इसे पूरा संसार राजा मोरध्वज के नाम से जानेगा। यह कहकर महादेव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा मोरध्वज और रानी पद्मा आनंदपूर्वक अपने राज्य में रहने लगे। उधर पद्मा के पिता अपना संपूर्ण राज एक युद्ध में हार गए और भिखारी बन गए। एक दिन भीख मांगते हुए वो राजा मोरध्वज के राज्य में आए। तब पद्मा ने उन्हें पहचान लिया और अपने पति राजा मोरध्वज से मिलवाया। तब पद्मा के पिता उससे नाराज होकर कहते हैं कि मैंने तो तेरी शादी मोर से करवाई थी। तब रानी पद्मा ने पूरी बात अपने पिता को बताई कि किस तरह से महादेव ने उस मोर को राजा मोरध्वज बनाया। तब राजा विशाल राव ने पद्मा से क्षमा मांगी और कहा, तुमने ठीक कहा था कि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है और अपने कर्मों से सुख दुख का निर्माण करता है। फिर राजा विशाल राव ने राजा मोरध्वज के सहयोग से अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।